ब्लड में पाया जाता है। हमारा जो शरीर में खून बनता है उसमें पाया जाता है। और ये मतलब प्राकृतिक रसायन है, यानी नेचुरली एक केमिकल है ये, जो मुख्य रूप से यानी स्पेशली प्यूरिन नामक तत्वों के टूटने से बनता है। यानी जो प्यूरिन होता है ना, उसके जो कण टूटते हैं, पार्टिकल टूटते हैं, उसी से ये बनता है। ये शरीर में खून के जरिए किडनी तक पहुंचता है, यानी हमारे ब्लड के ही जरिए ये हमारे किडनी तक पहुंच जाता है। और फिर यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाता है। यानी जैसे हम फ्रेश होने जाते हैं, यूरिन पास करते हैं, तो ये क्या होता है, बाहर निकल जाता है। अगर ये संतुलित मात्रा में है तो ठीक है। अगर ये बैलेंस है आपकी बॉडी में, देखिए बैलेंस में कोई भी चीज रहता है तो अच्छा ही होता है। जब डिसबैलेंस होता है या बैलेंस से कम होता है या ज्यादा होता है तो ही हमें प्रॉब्लम करता है ना। तो अगर अगर आपका संतुलित मात्रा में है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये शरीर में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, आपके बॉडी में इसकी मात्रा बढ़ जाएगी, तो कई समस्याओं को न्योता दे देगी। यानी ये अकेले नहीं आएगी, अपने रिश्तेदारों को भी लेके आएगी। देखा है आपने, एक बीमारी की इलाज कराने जाते हैं और 10 बीमारियां निकल जाती हैं, क्योंकि बीमारियां कभी अकेले नहीं आती। वो साथ ही साथ कुछ साइलेंट बीमारियों को भी साथ लेके आती है, जो कि हमें समय रहते नहीं पता चलता है। समय निकल जाने के बाद पता चलता है, कुछ समय बाद पता चलता है, फिर हम कहते हैं काश मुझे पता चलता तो मैं इसको ठीक कर लेता या ठीक कर लेती। पर ऐसा नहीं होता है, वो इतना साइलेंटली होता है, स्लो पॉइजन की तरह होता है, जिसको कहते हैं धीमा जहर, है ना। और जब ये आती है तो कौन कौन सी बीमारियां साथ में लेके आएगी, ये जो प्यूरिन आपकी बढ़ जाएगी तो कौन कौन सी बीमारी साथ लेके आएगी, गठिया, किडनी का स्टोन, जोड़ों में दर्द, अंगूठे में दर्द, सूजन, उठने बैठने में आपको तकलीफ, थकान और बार बार बुखार का होना और पेशाब में जलन। ये वाली समस्या तो साथ ही साथ लेके आएगी। ये तो समस्या उभर के आ जाएगी सामने कुछ ही दिनों में। पर कुछ समस्या जो मैंने बताई ना, वो थोड़ा सा ना हिडन होता है, छुपा हुआ होता है, वो कुछ समय बाद पता चलता है। सबसे पहले समझेगा ना प्यूरिन क्या है, क्योंकि जरूरी है जानना ना। हम प्यूरिन के बारे में बात कर रहे हैं तो प्यूरिन है क्या, ये भी जरूरी है जानना। तो प्यूरिन एक खाद्य पदार्थ यानी खाने वाला सामान है, जो कि हमारे जो खाने पीने के जो सामान होते हैं उसमें जो रसायन और केमिकल होता है उसमें पाया जाता है। यानी जो हम बाहर से खाना खाते हैं ना, उसमें जो रसायन केमिकल होता है उसमें पाया जाता है, जो हमारी बॉडी के द्वारा चयापचय यानी मेटाबॉलाइज होकर पूरी तरह यूरिक एसिड में बदल जाता है। ये अच्छी बात है, ये होना चाहिए। लेकिन मैंने अभी शुरू में बताया ना कि जब ये बैलेंस नहीं होता है तब दिक्कत करता है। अनबैलेंस होगा, बहुत ज्यादा बहुत कम होगा, तभी आपको दिक्कत करे। यानी जब हमारा खाना पूरी तरह से पच जाता है, बॉडी जब चयापचय क्रिया कर लेती है, तो ये मेटाबॉलाइज होके जो पूरी तरह से जब खत्म हो जाता है, तब ये यूरिक एसिड में बदल जाता है हमारा भोजन। यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन? तो आगे बढ़ते हैं, नहीं क्योंकि समय मेरे पास बहुत कम है और फटाफट से आप लोगों को समझाना भी है। और ये जैसे खास तौर से जो पशुओं के मांस होते हैं ना उसमें पाया जाता है। लेकिन याद रखिएगा, ये मैं सिर्फ एक चीज बता रही हूँ, अभी और भी चीजें बताऊंगी, सिर्फ इसी में नहीं है। लेकिन स्पेशली जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उनके बारे में बात करूँ, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको मैं आगे थोड़ा सा फिक्स कर दूंगी। तो इस पे ज्यादा फोकस नहीं करिएगा कि ये सिर्फ इसी में पाया जाता है। जो नॉन वेजिटेरियन है वो सोच रहे होंगे कि अरे हम तो बच गए, ऐसा मत सोचिएगा, अरे हम तो सेफ हैं, जो मीट मांस खाता है वही ठीक है। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसको समझाऊंगी मैं थोड़ा सा आगे। जो पशुओं के मांस में स्पेशली पाया जाता है, यानी रेड मीट, यानी लाल मांस में पाया जाता है, जब इसका अधिक मात्रा में सेवन हम करते हैं तो शरीर में प्यूरिन की मात्रा बढ़ जाती है। और ये कैसा होता है, ये रंगहीन क्रिस्टल की तरह होता है, यानी एकदम पारदर्शी होता है। ये आपको कलर इसका समझ में नहीं आएगा, ये क्रिस्टल की तरह होता है, आर पार दिखने जैसा प्यूरिन। ठीक है। यूरिक एसिड को गाउट अर्थराइटिस भी कहते हैं, क्योंकि जब यूरिक एसिड बढ़ता है तो हमें जोड़ों में दर्द होता है। हमारी जो जोड़ें होती हैं वहां दर्द होना स्टार्ट, हमारी हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है। डॉक्टर्स क्या मना करते हैं, जब आप डॉक्टर के पास विजिट करते हैं, जाते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम हो गई है, तो क्या मना करते हैं? डॉक्टर्स मना करते हैं रेड मीट, मशरूम, दाल, फूल गोभी, मछली, राजमा, पालक वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें मना करते हैं। प्यूरिन क्या है? मेटाबॉलिज्म का इंड प्रोडक्ट है। इंड प्रोडक्ट का मतलब समझते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट।
यानी आपके मेटाबॉलिज्म ने पूरी तरह से खाना को पचा दिया, पूरी तरह से सब कुछ पच गया। उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो होता है यूरिन। 70% यूरिक एसिड बॉडी खुद बनाती है, 70% हमारी बॉडी खुद बनाती है, और 30% हमें फूड से बनता है, जो हम बाहर से खाना लेते हैं। मिला के 100% हुआ, यानी 70% तो आपकी बॉडी ने बना लिया। तो जो बॉडी में बन रहा है उससे हमें दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी खुद बना रही है, और उसको मेटाबोलाइज करके उसको वेस्ट के रूप में, यानी वेस्ट का मतलब होता है, एंड प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, जब पूरी तरह खाना पच गया तो आप वॉशरूम जाइए तो फ्लश आउट होके निकल जाएगा, वो आपके लिए कोई जरूरी ही नहीं है। लेकिन जो हम खाने के माध्यम से ले रहे हैं, यानी जो 30% है, इस पे मेन फोकस है। यानी जो 30% बन रहा है वो फूड से बन रहा है। 70 से 72 यूरिक एसिड यूरिन के जरिए बाहर निकल जाती है। और कुछ जब यूरिन पास आउट होता है तो कुछ पार्ट बॉडी खुद वापस लौटा लेती है। यानी उसका कुछ पार्ट जो हमको चाहिए, हमारे लिए बेनिफिशियल है, वो क्या करती है, बॉडी उसको वापस ले लेती है। जो बाकी का 30% है, चाहिए तो बॉडी को, लेकिन जब अधिक होता है तो दिक्कत होता है। और जो बचा 30% क्या करता है, जो इंसेटाइन होता है, जो उससे बाहर निकल जाता है गैस्ट्रो के रूप में। ठीक है, इसको समझ गए आप लोगों ने? यानी हम यूरिन के जरिए उसको बाहर कर देते हैं, लेकिन जब ये बढ़ता है तब दिक्कत होती है। बार बार कह रही हूँ ना कि क्योंकि बॉडी बना है, तो आप लोग के दिमाग में कहीं ना ये घर ना कर जाए कि बॉडी में इतना खुद बन रहा है तो इसका मतलब हमारे अंदर ही है। तो वो पास आउट हो जाता है, बॉडी उसको निकाल देती है यूरिन के जरिए, फ्लश आउट के जरिए। जब भी आप सुबह में जाते हैं फ्रेश होने, तो वो निकल जाता है। अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं, इसका नॉर्मल रेंज क्या होता है ना? जो हमारा यूरिक एसिड है, तो पुरुषों में 2.7 mg या डीएल, और महिलाओं में 2.6, यानी 2.6 mg/dl। देखिए, हाइपर यूरिक एसिड जब 2.7 से बढ़ के 2.8 और 9 के ऊपर होता है, तो 70% जो बॉडी बना रही है वो भी, और जो 30% आप फूड से ले रहे हैं वो भी फिल्टर ही नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? फिल्टर ही जब नहीं होगा वो बाहर ही नहीं जाएगा। जब ये रेंज बढ़ता है तो क्या होता है, जो 70% बॉडी खुद भी बना रही है वो भी आपके शरीर के अंदर है, और जो आप खाने के माध्यम से 30% ले रहे हैं वो भी आपके शरीर के अंदर ही है। अब आएगी तो दिक्कत, कुछ लोगों में लेवल बढ़ जाता है, और कभी कभी तो शुरुआती दौर में बढ़ने पे कोई दिक्कत, ये प्रॉब्लम ही नहीं होती है, हम जान ही नहीं पाते हैं। पर ये क्या करता है कि धीरे धीरे आपके ज्वाइंट में, आपके हड्डियों में क्या करेगा, धीरे धीरे सुई की तरह बारीक बारीक क्रिस्टल ज्वाइंट में जाकर जमा हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और जब ये स्टोर हो जाएगा तो क्या शुरू होता है, हमारे जोड़ों का दर्द। इसीलिए इसको गाउट अर्थराइटिस भी बोलते हैं। यूरिक एसिड का एक और नाम है गाउट अर्थराइटिस। अब बात समझ में आ रही है? आमतौर पे ये जो दर्द है ना, अंगूठे से, पैर के अंगूठे से शुरू होता है। पहले वो पूरा टारगेट उसके अंगूठे पे ही शुरू करेगा, वो वहां पे अलग सी चुभन होगी, आपको चुभने जैसा होगा, आपको लगेगा वहां कुछ या कोई दाना निकल रहा है या कोई फोड़ा जैसा निकल, इस तरह का दर्द शुरू होगा आपके अंगूठे से। अब सवाल आता है ना, क्या खाएं? यूरिक एसिड में बहुत सारे लोग दिमाग लगाते हैं, क्या खाएं? तो क्या खाएं? कम प्यूरिन वाले खाद्य पदार्थ, दूध, दही, सेब, पपीता, केला, खीरा, लौकी, गाजर, क्या खाएं? और क्या नहीं खाएं? ज्यादा रेड मीट, मछली, अंडे, अधिक शराब, बियर, ये सब दिक्कत करता है। ज्यादा मीठा पेय पदार्थ, सॉफ्ट ड्रिंक, जो आजकल मार्केट में कोल्ड ड्रिंक मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये रेड मीट में है, ये आपके खाद्य पदार्थों में भी है, जिसमें फ्रुक्टोज होता है। कोल्ड ड्रिंक का जो डब्बा बंद आता है ना, उसमें बहुत हाईली फ्रुक्टोज होता है, जो आपको बहुत दिक्कत करेगा, बहुत परेशानी में डाल देगा अगर आप इसका सेवन कर रहे हैं और आपको नॉलेज नहीं है तो। अब एक चीज और आपको शॉकिंग बताते हैं कि लगातार यूरिक एसिड बढ़े रहने से हमें किडनी स्टोन का भी चांसेज है। यानी जो हमारे किडनी में पथरी बनता है, क्योंकि हमारा किडनी ही तो फिल्टर करेगा, 70 और 30 मिला के वही तो फिल्टर करके यूरिन के द्वारा पास आउट करता है। तो 6% स्टोन जो हमारी किडनी में बन रहा है वो यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से बनता है।
यूरिक एसिड किडनी, हार्ट अटैक, आपके हार्ट को, ब्रेन के फंक्शन को, सबको इफेक्ट करता है। ये होता है साइलेंट, जो मैंने बोला ना, हिडन बीमारी। ये आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन धीरे धीरे आपकी किडनी को इफेक्ट करेगा, आपके दिल को भी इफेक्ट करेगा, आपके ब्रेन के फंक्शन को भी इफेक्ट कर देगा, यानी प्रभावित कर देगा। आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। किस फूड से बढ़ता है? अगर बड़ा है तो हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? ये धारणा फैली हुई है समाज में कि यूरिक एसिड बढ़ने पे प्रोटीन खाना बंद कर देना चाहिए। सुना है आप लोगों ने? यूरिक एसिड, ये धारणा फैल गई है समाज में कि यूरिक एसिड बढ़ने पे हमें प्रोटीन खाना पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। आप दाल मत खाइए, आप पालक मत खाइए, ऐसा सुनने में आता है। कुछ लोग बुद्धिजीवी लोग घर ही में समझा देंगे आपको, दाल पूरी तरह से छोड़ दीजिए। जिस खाने में, याद रखिएगा, जिस खाने में फ्रुक्टोज डाइट, जैसे कोल्ड ड्रिंक, जूस, बेकरी फूड, जितने भी आपके ब्रेड हैं, टोस्ट हैं, जितने भी बेकरी पावरोटी वगैरह जितना भी बन रहा है, वो मिठाइयाँ, जो प्रोसेस फूड है, पिज्जा है, जिसको HFCS बोलते हैं, हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, इसको बोला जाता है हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप। ये मिलाया जाता है, ये स्वीटनर की जगह मिलाया जाता है, क्योंकि ये सस्ता है। मार्केट में ये सस्ता है, मीठे की जगह इसको मिला दिया जाता है, क्योंकि बहुत सस्ता आता है। और इसे खाने से क्रेविंग होती है। क्रेविंग का मतलब समझते हैं ना? एक बार अगर आपने पिज्जा खाया तो दूसरा स्लाइस भी आप उठा लेंगे, क्योंकि उसमें वो है। यानी आपको मन करेगा कि नहीं, एक और खा लेते हैं। यह न केवल यूरिक एसिड को बढ़ाता है, बल्कि अन्य प्रकार की बीमारियों को भी पैदा कर देता है, जैसे कि शुगर, बीपी, मोटापा, फैटी लिवर भी पैदा हो जाएगा। शुगर का इस्तेमाल कम से कम करना है यूरिक एसिड में। बियर नहीं पीना है, तंबाकू नहीं खाना है, पूरी तरह से आपको एल्कोहलिक है तो पूरी तरह से शराब छोड़ना पड़ेगा। साथ ही साथ ये भी जान लीजिए कि मोटापा भी ज्यादा है तो भी आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो जाएगी, वजन आपका ज्यादा बढ़ा हुआ है तो इस्तेमाल क्या करना चाहिए? तो सारे फ्रूट सब्जियां खाएं। दालें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिएगा, प्लांट बेस्ड प्रोटीन आपको दिक्कत नहीं करेगा, एनिमल बेस्ड प्रोटीन आपको दिक्कत करेगा। यानी जो पशुओं से बना हुआ प्रोटीन है वो आपको परेशानी में डालेगा, जो पौधों से बना हुआ प्रोटीन है वो आपको परेशानी में नहीं डालेगा। अगर आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, दाल खाने का मन कर रहा है, खाइए, लेकिन दाल को सोक करिए। सोक का मतलब भिगाइए, आधा से 1 घंटा पहले उसको भिगाइए। भिगा के उसको, उसके पानी को निकालिए, उसके बाद दाल को बनाइए। कोशिश करिए कि खुले बर्तन में दाल को बनाइए, उसका जो ऊपर से झाग आता है उसको निकालिए। फिर अब आप, यानी कुकर का ढक्कन हटाइए, कुछ देर तक उसमें हल्दी नमक डालिए। जब उसका उबाल आता है 2-3 बार, जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट आता है उसको निकाल के, जब वो जो पूरा प्लेन हो जाता है तो सीटी लगाइए। नहीं अगर छूट रहा है कुकर में बनना तो ये भी तरीका है। सारे फ्रूट इस्तेमाल करिए। वाटर इनटेक बढ़ा लीजिए, एक्सरसाइज नियमित रूप से करिए, विटामिन सी का प्रयोग करिए। और जो हमारा न्यूट्रिशन है जिसमें हम प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं वो पूरी तरह से प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, तो पूरी तरह से सेफ है। क्योंकि इस कम्युनिटी में आने के बाद बहुत सारे लोगों ने, इवन मेरी बहन ने भी यूरिक एसिड जैसी प्रॉब्लम को दूर किया इसी शेक को पी के। क्योंकि उनको भी डॉक्टर ने बोल दिया था पूरी तरह से दाल खाने को मना कर दिया था, लेकिन जब इस कम्युनिटी में हम आए तो हमें पता चला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। प्लांट बेस्ड प्रोटीन हम ले सकते हैं, हम एनिमल बेस्ड प्रोटीन नहीं ले सकते हैं। समझ में आ गया ना? तो क्या देखना है, अगर आपको मोटापा भी है, शुगर भी है, हाई ब्लड प्रेशर भी है, किडनी की कार्य क्षमता कम भी है, थायराइड की समस्या है, दवाइयां भी बहुत कारण होती है। अगर पेशाब के में जलन कम करने वाली दवा ले रहे हैं, एस्प्रिन ले रहे हैं, कीमोथेरेपी की दवा ले रहे हैं, दर्दनाशक दवाइयां ले रहे हैं, तो भी आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने क्या बताया? वजन कम करें, संतुलित भोजन करें, नियमित व्यायाम करें, भरपूर पानी पिए, कोच की गाइडलाइन में रहें, कम्युनिटी की बात सुने। थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। थैंक यू, थैंक यू। और एक बार शानदार क्लैपिंग कर देंगे हम सभी लोग अमेजिंग नॉलेज के लिए कि हमने